गुप्ता एंड गुप्ता का मैं 76 नंबर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। द सुटेबल layout for distribution system for a city with road of rectangular pattern। मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए कौन सा सुटेबल मेथड होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। ग्रिड आयरन सिस्टम आर सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सिटी रोड ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न दैट इज ए ग्रिड आयरन सिस्टम। 77 नंबर क्वेश्चन। The commonly used material for water supply pipe which has property of being strong, not easily corroded and long life but heavy and brittle, that is also cast iron। कास्ट आयरन में रस्टिंग नहीं होता है ज़्यादा, नॉट इजी करोडेड, लॉन्ग लाइफ होता है कास्ट आयरन का, बट हैवी और ब्रिटल तो होता ही है कास्ट आयरन। हार्डी क्रॉस मेथड एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हार्डी क्रॉस मेथड में क्या होता है? हार्डी क्रॉस मेथड इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल। हार्डी क्रॉस मेथड में सक्सेसिव ट्रायल करते हैं, एचएफ निकालते हैं वगैरह, और टेकन इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट इनटू अकाउंट। इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं लिया गया इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट को अकाउंट करने के लिए। टेकन टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग, अब अगर आप सक्सेसिव ट्रायल कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व क्या करेगा? सक्सेसिव ट्रायल करेंगे और टाइम कंज्यूमिंग होगा, बोथ होगा। ऑप्शन सी आर द करेक्ट। 79 number question. Method of analysis of the distribution system in which domestic supply is neglected and higher demand are the considered। तो क्या होगा? सर्किल मेथड में आप क्या करते हो? डोमेस्टिक सप्लाई होता है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और फायर डिमांड को कंसिडर करते हैं। दैट इज द करेक्ट। In the circle method of analysis, distribution system with domestic supply आप neglect करते हैं और फायर डिमांड को कंसिडर करते हैं। That is the A is the correct answer। 80. Which one of the following method of analysis of water distribution system is most suitable for long narrow pipe system? Long narrow pipe system के लिए कौन सा suitable method है? Equivalent pipe method, equivalent pipe method or analysis water system most suitable for long narrow pipe। equivalent pipe method को किसके लिए यूज करेंगे? long narrow pipe के लिए। 81. type of valve provide to control the flow of water in the distribution system at a street corner and where pipeline are intersected। sluice valve को यूज करते हैं। The sluice valve is provided to control the flow of water in distribution system, the state of the corner, the pipeline at intersection। sluice line को sluice valve को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं फ्लो, कंट्रोल द फ्लो। आपको कितना किस पाइप में वाटर सप्लाई करना है उसको कंट्रोल करने के लिए आप sluice valve को प्रोवाइड करते हो। चेक वाल्व को क्या बोलता है? वो सबसे लास्ट में प्रोवाइड होता है। चेक वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व सब एक ही टाइप का होता है। इसमें वन डायरेक्शनल फ्लो होता है। अगर पानी एक बार पास हो गया तो रिटर्न होके वापस नहीं जा सकता। सेफ्टी वाल्व, ये सेफ्टी वाल्व फॉर एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हो जाए तो उसको
रिलीज करने के लिए आपका सेफ्टी वाल्व होता है। स्कावर वाल्व, अगर आपका पाइप में लोएस्ट पाइप में कुछ गंदगी जमा हो जाए तो यहाँ पे एक स्कावर वाल्व लगा होता है, इसको खोल के अपना जो ड्रेन का गंदा पानी है या कुछ जमा हुआ है तो उसको आप ड्रेन आउट कर लेगा स्कावर वाल्व से। टू कंट्रोल द रेगुलेट करेगा वाटर का, किससे? स्लूइस वाल्व से। नेक्स्ट होता है 82 82 number question. The type of valve which allow the water flow in one direction and payment of the flow in reverse direction. अभी बताया था रिफ्लक्स वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व और चेक वाल्व सब एक ही है। एक रिफ्लक्स वाल्व होता है जो आपका वन डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है। स्कावर वाल्व इज प्रोवाइडेड टू, पढ़ चुके ऑलरेडी, एट एवरी डिप्रेसेशन, जहाँ पर डिस्पर्स अगर कोई पाइप है तो आपका जहाँ पे आपका बनेगा बॉटम पार्ट, वहाँ पे स्कावर वाल लगाना पड़ेगा। अगर कुछ सेडिमेंट आकर आपका डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर उसको निकालने के लिए स्कावर वाल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एट एवरी डिस्पर्सन एट बेड डेड एंड, एंड डेड एंड पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्रेन आउट द बेस्ट वाटर मे बी कलेक्टेड देयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरासी 84, a sewer that receive the discharge of a number of house sewer is called। अब वो बहुत सारे हाउस सीवर से कौन सा सीवर वाटर कलेक्ट करता है? तो लैटरल। लैटरल में क्या होता है? बहुत सारे हाउस सीवर से आके आपका लैटरल में वाटर, एक लैटरल होता है उसमें सारा पानी आता है। नंबर, a pipe carrying sewage from the plumbing system of a single building of common sewer or point immediate disposal is called। कौन सा हो जाए? ए पाइप कैरी सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम, आपका घर के प्लम्बिंग सिस्टम से ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के प्लम्बिंग सिस्टम से कॉमन सीवर और पॉइंट इंटरमीडिएट टू डिस्पोजल, कौन सा सीवर में जाएगा? आपके प्लम्बिंग सिस्टम से निकल के पहले किस में जाएगा? हाउस सीवर में जाएगा। हाउस सीवर से किस में जाएगा? लैटरल में जाएगा। पहले हाउस सीवर में जाएगा, उसके बाद लैटरल में जाएगा, लैटरल के बाद मेन में जाएगा। 86, for a country like India where rainfall are mainly confined in one season, then suitable sewage system। अगर आपका जो वाटर है पर्टिकुलर रेनफॉल आपको पर्टिकुलर पीरियड में होता है या पर्टिकुलर सीजन में होता है, तो आप सेपरेट सिस्टम प्रोवाइड करोगे। अगर थ्रू आउट ईयर अगर आपका बारिश हो रहा है तो कंबाइन करोगे। यहाँ पर पूछ रहा है आपका इंडिया में बेसिकली पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, इसलिए सेपरेट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सेपरेट सिस्टम बोलने का मतलब हुआ कि आपको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए अलग और आपका जो रेन फॉल वाला जो बारिश का जो उसके लिए अलग प्रोवाइड करना। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लोअर इनकम ग्रुप का जो होता है, लोअर इनकम ग्रुप का जो वाटर कंजम्पशन होता है 135 लीटर, 135 लीटर। जब आप अगर कोई एडवांस फैमिली है जो फुल फ्लैशिंग सिस्टम या फुल फ्लैशिंग सिस्टम मतलब कि बोले तो आप उसके बाथरूम में
फ्लैशिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो बाथ टब में नहाने के लिए यूज करता है। तो वो जो फुल फ्लैश अगर आपके एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, फुल फ्लैशिंग सिस्टम दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड के लिए पर कैप्टा, तो 200 लीटर हो जाएगा, 200 लीटर पर कैप्टा पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवर सिस्टम आर यूजुअली डिजाइन फॉर। सीवर सिस्टम को डिजाइन किस लिए करते हैं, कितने ईयर के लिए करते हैं? सीवर सिस्टम को आप डिजाइन करते हो बेसिकली 25 ईयर के लिए। अगर बात करें सीवर सिस्टम के लिए, 25 ईयर। अगर आप यूनिट की बात कर रहे हो, सीवर सिस्टम में आता है पाइप एंड उसके नेटवर्क। और ट्रीटमेंट अगर यूनिट बोलता है, ट्रीटमेंट यूनिट, तो 10 to 15 ईयर, 10 to 15 ईयर, 10 से 15 साल। किसके लिए 10 से 15 साल हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट यूनिट के लिए। और जो ये 25 ईयर है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, पाइप और उसके नेटवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर इज प्रेफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवर। कंबाइंड सिस्टम तो आप पढ़ चुके हो, एक से आपका यूज कर लेंगे कंबाइंड सिस्टम के लिए। और जब बोलेगा सेपरेट सिस्टम तो आप सर्कुलर यूज करोगे। द सुटेबल सिस्टम फॉर of sanitation of area distributed rainfall throughout year with the very late intensity। अगर आपका बारिश थ्रू आउट एरिया होल ईयर आपका हो रहा है बारिश, तो आप कौन सा ईयर करोगे? कंबाइंड सिस्टम। Combined system are suitable for sanitation of for area uh, distributed rainfall throughout year with the less intensity। कंबाइंड सिस्टम यूज करेंगे अगर आपका बारिश सालों भर हो रहा है तो। वाटर कैरिंग सिस्टम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि वाटर कैरिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर आप जो अब रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, अब आप जो वेस्ट प्रोडक्ट आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर उसको बिना ट्रीटमेंट इन्वायरमेंट में फेंक देते हो तो डिजीज कॉज करेगा, न्यूसेंस फॉल गैस वगैरह आपको रिलीज कर देगा इन्वायरमेंट में। तो आप फेंकने से पहले उसको नॉर्म के हिसाब से, जो नॉर्म्स होता है इंडियन स्टैंडर्ड का, उसके हिसाब से उसको क्या करना होगा सर, उसको ट्रीटमेंट करना होगा बिफोर डिस्पोजल। बी करेक्ट है। 192, if the time of the concentration is 9 minutes, intensity of the rainfall according the British Ministry of Health formula। इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल निकालने का तो फार्मूला दिया गया है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मिनिस्ट्री हेल्थ फार्मूला। सिंस टाइम ऑफ द कंसेंट्रेशन 5 to 9 है, तो हेंस रेनफॉल ऑफ इंटेंसिटी 760 डिवाइडेड बाई T/10, जो कि टी आपको मिनट में लेना है। तो आपका हो जाएगा, आपका 9 दिया है क्वेश्चन में 9 मिनट, तो फॉल बिटवीन 5 to 20 मिनट। तो दिस फार्मूला इज अप्लाई 760 डिवाइडेड बाई T+10, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 mm/आवर। जो आंसर आपका आएगा mm में। अगर सिंस आपका रेनफॉल इंटेंसिटी टाइम ऑफ द कंसेंट्रेशन बिटवीन 5 to 20, ये आपका गलत है, बियॉन्ड द 20 मिनट होगा तो दिस फार्मूला रहेगा। 93 नंबर का क्वेश्चन, द टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज। टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन क्या होता है? टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन होता है डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, द टाइम टेकन टू रेनफॉल to run from most
डिस्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर सेड टू इनलेट ऑफ द सीवर। आपका अगर यहाँ से सीवर है, अगर बारिश उसका सबसे फारदेस्ट पॉइंट से अगर पानी कहीं से आ रहा है, बहुत सारी जगह से पानी आ रहा है, तो उसके फारदेस्ट पॉइंट से सीवर के इनलेट पॉइंट तक आने में लगा समय प्लस वहां से आगे दिया है टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो द वाटर इन द सीवर पॉइंट टू अंडर द कंसिडरेशन। अब जितना टाइम लगे सीवर में फ्लो करने में वो ऐड कर देंगे, दोनों मिला के हो जाएगा टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर आप कोई हाइड्रोलॉजिक पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन फारदेस्ट पॉइंट से आने में लगा समय आउटलेट पॉइंट तक, उसे कहीं पर बोल देते हैं टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन हाइड्रोलॉजी। बट इन्वायरमेंट में एक सिंगल क्वेश्चन गुप्ता गुप्ता में दिया गया है जिसमें है कि फारदेस्ट पॉइंट से इनलेट पॉइंट तक आने में लगा समय अब प्लस जो सीवर में आपका जितना टाइम लगता है फ्लो करने में, वो टाइम दोनों को ऐड करके ही बोलेंगे टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीवेज। सीवेज का क्या कितना होता है? स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, जो 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, बिकॉज सीवेज में कितना होता है 99.9% वाटर होता है और 0.1% कितना होता है 0.1% आपका सॉलिड होता है। तो सॉलिड का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के ऑर्गेनिक का तो लगभग 1 ही होता है और इनऑर्गेनिक पार्टिकल का 2.6 एक्सपोनेंट होता है। तो आपका लगभग जब देख ही रहो कि वाटर का 99.9% है कंसंट्रेशन, तो आपका क्या होगा स्लाइड स्लाइड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा सीवेज का। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ सीवर इन इंडिया यूजुअली, आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपका इंडिया में जो हो जाता है आपका 1 से 1 मीटर पर सेकेंड से 1.2 मीटर पर सेकेंड आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन इंडिया हो जाता है द सीवर। द स्लोप ऑफ सीवर शैल बी गिवन इन डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड। सही है, जिस डायरेक्शन में आपका ग्राउंड का स्लोप रहेगा उसी डायरेक्शन में हमको पानी में बहा के ले जाना होगा। अगर एडवर्स कंडीशन में ले जाते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारे आपको काट छाट करने पड़ेगा, बहुत सारा अगर डिस्पोजल का प्रॉब्लम आएगा। अगर आप उल्टा डायरेक्शन में कर भी देते हो तो एक हिंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका एलिवेशन बहुत नीचे जा चुका होगा ग्राउंड सरफेस के कंपेरिजन में, तो आप डिस्पोज कहाँ पे करोगे? तो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में आपका ग्राउंड का स्लोप है। uh, 97 डिजाइन डिस्चार्ज फॉर ए सेपरेट सीवेज सिस्टम शैल बी टेकन है। सेपरेट सिस्टम का जो डिजाइन डिस्चार्ज होता है 6 इंटू ड्राई वेदर फ्लो होता है। डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ द सेपरेट सिस्टम 6 टेकन है 6 इंटू ड्राई वेदर फ्लो। और डिजाइन डिस्चार्ज फॉर कंबाइंड सीवर सिस्टम हो जाता है रेनफॉल प्लस 2 इंटू ड्राई वेदर फ्लो। कंबाइंड में तो रेनफॉल और जो आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री वगैरह से वाटर आ रहा है वो सब मिल के जाना है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो रेनफॉल प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू ड्राई वेदर फ्लो। और सेपरेट में क्या हो जाएगा 6 इंटू ड्राई वेदर फ्लो। कंबाइंड में रेनफॉल प्लस 2 इंटू ड्राई वेदर फ्लो। मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर शैल बी प्रीफर्ड। अब सीवर का जो साइज होता है 15 से लेकर 300 सेंटीमीटर होता है। 15 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक आपका सीवर का जो साइज होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर लेस स्ट्रेंथ, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट ड्यू टू हैवी वेट। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अब सीमेंट का बनाओगे तो
डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्टेशन होगा क्योंकि हैवी वेट होगा। अगर कंक्रीट का बनाते हो तो स्टील की कंपेरिजन अगर करोगे, सेम स्ट्रेंथ पाने के लिए ज़्यादा वेट, ज़्यादा थिकनेस देना होगा सीवर का, ज़्यादा थिकनेस देना होगा तो आपका हैवी बनेगा, तो हाई डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा।